आज का टॉपिक है हु मेड मोर सेंस, कैरी मिनाटी और संदीप महेश्वरी। जैसे कि आप आजकल देख रहे हैं कि काफी सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स आ चुके हैं मार्केट में, और सभी आपको अपने अपने तरीके से बनाने की मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है, कई लोग सोचते हैं कि इफ वी आर गिविंग टू सोसाइटी इन एनी फॉर्म और एनी फॉर्म व्हाटसोएवर, वो एक नोबल कॉज है, वो कोई गलत बात नहीं है। बट कहीं ना कहीं हमेशा लोग क्रिटिक को क्रिटिक करते हैं कि भाई कोई ऐसा क्यों कर रहा है, ये तो नेगेटिव है। लाइक कॉमेडी को बिना गाली गलौज के भी करा जा सकता है, थोड़ी सी फैमिली फ्रेंडली हो सकती है। वो बात भी कहीं ना कहीं अपने में सही है। बट मुझे ऐसा लगता है कि हर चीज की एक लिमिट होती है, राइट। इन द नेम ऑफ पॉजिटिविटी यू कांट गो कि आप बहुत ज्यादा चलेगा। अब यहाँ पे हम संदीप महेश्वरी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहे, वी आर नो वन टू डू दैट। बट कहीं ना कहीं जैसे कि आप देख ही रहे हैं, काफी सारे लोग आ गए हैं, अजीबोगरीब पॉडकास्ट करते हैं, कभी एलियन कभी भूत। राइम तो बहुत चीजें कर रही हैं, बट ठीक है। तो तो द थिंग इज कि आपको थोड़ा सा कंट्रोल में रखना चाहिए, राइट। ठीक है, लाइक यू आर, लाइक एवरीवन इज अ कंटेंट क्रिएटर ऑन यूट्यूब, राइट। दैट्स व्हाई कहीं ना कहीं एवरीवन डज व्हाट दे डू। बट आई थिंक आजकल ऐसा हो गया ना कि पीपल आर कंटेंट क्रिएटर्स बिकॉज दे वांट टू क्रिएट कंटेंट, नॉट बिकॉज दे वांट टू ऑफर समथिंग वेल टू द पीपल, राइट। और कहीं ना कहीं एक बहुत ही प्रॉब्लमेटिक चीज हो गई है। और मुझे लगता है कि कहीं ना कैरी मिनाटी की अगर हम पुरानी वीडियोस देखें, तो काफी टाइम से ऐसा लग रहा था कि वीडियोस बहुत ही सो एंड सो हैं। बट कुछ टाइम से जब से उन्होंने टेक्निकल गुरुजी का रोस्ट करा, और अब काफी सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स का करा, तो ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं वो भी यूट्यूब पे अभी भी रेलेवेंट है, ऑब्वियसली है। बट एक होता है ना कि ओवररेटेड वाली फील नहीं है, अच्छा है। और मुझे लगता है कि बाकी सारे यूट्यूबर्स को भी, नो मैटर हाउ बिग दे आर, वट एवर दे डू, कहीं ना कहीं दे शुड ऑल्सो हैव एन एपेटाइट फॉर लाफिंग एट देम। आई नो देर इज अ लिमिट टू एवरीथिंग। तो वो भी बहुत सब्जेक्टिव है, किसी को कोई बात बुरी लग सकती है, किसी को कोई बात अच्छी लग सकती है। बट आई थिंक इट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द प्रोसेस। एंड हमें तो वीडियो बहुत अच्छा लगा। और इस पे मनीष आपकी क्या टिप्पणी है? तो सबसे पहले मुझे लगता है कि चीजें ना बहुत सब्जेक्टिव होती हैं। हम जब उसको देख रहे होते हैं किसी एंगल से तो हमें लगता है यार ये चीज तो ऐसी है, ये चीज वैसी है। लेकिन अगर मोटिवेशन के बारे में पहले बात करना शुरू करें तो सम पीपल बिलीव कि यार मोटिवेशन कुछ नहीं होता। इफ यू विलिंग टू डू समथिंग तो तुम कर ही लेते हो विदाउट एनी मोटिवेशन, ये वो, तुम्हें कुछ मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। बट मेरा ये मानना है पर्सनली, किसी ने ये बात बोली है कि मोटिवेशन इज अ ड्रग दैट एवरीवन नीड्स। अब किस क्वांटिटी में चाहिए और कितना चाहिए वो आपको सोचना है। इतना भी हम्म। डोज मत लगा लेना चाहिए कि इतना डोज भी नहीं लगा लेना चाहिए कि तुम चढ़े ही जा रहे हो, हवा में घूम रहे हो और काम कुछ भी नहीं हो रहा, सिर्फ मोटिवेशन मोटिवेशन आ रही है। वो भी नहीं होना चाहिए। और समटाइम्स यू नीड मोटिवेशन क्योंकि आप एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस में होते हो और आपको कई बार ऐसा लगने लगता है कि क्या मैं जो चीज कर रहा हूँ वो उतना वर्थ इट है या वो उतनी सही है। तो यू नीड मोटिवेशन समटाइम्स, और वो आपको खींचता है उस डायरेक्शन में जहाँ पे आप जाना चाहते हैं। तो मोटिवेशन अच्छी चीज है अनटिल और अनलेस आप उसका इस्तेमाल किस तरीके से कर रहे हैं। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं तो आपको समझना होगा कि वहां पे जितनी मोटिवेशन बेची जा रही है वो किस पर्पस से बेची जा रही है। इंसान साइकिल, अभी एक वीडियो वायरल हो रहा है उसमें एक लड़का साइकिल पे जा रहा है कोट पैंट पहन के, और उससे एक पुलिस वाला पूछता है कि आप कितने किलोमीटर साइकिल चला के आए, 7-8 किलोमीटर उसने साइकिल चलाई है। एंड ही इज लाइक सर अभी साइकिल पे है तो क्या हुआ, एक दिन गाड़ी हो गया हमारे पास। एंड पुलिस वाला इज लाइक पागल वागल है थोड़ा सा, मतलब दिमाग में सही है तेरा, सही इतनी बात। साइकिल चला के आ रहा है, साइकिल में हवा कम लग रही है। कह रहा सर होता रहता है, हौसलों में उड़ान होनी चाहिए, 99.9% मेरे अंदर जुनून है, 0.1% पानी है। तो नहीं, अजीब अजीब सी बातें उसके अंदर देखने को मिली। और बहुत लोग उसका मजाक भी बना रहे हैं। कुछ लोग हो सकता है उसको देख के और मोटिवेट हो गए हो, नहीं यार इसमें तो पैसा बहुत बनेगा तभी एक इंसान इतनी मेहनत कर रहा है। तो आपको सीखना पड़ेगा खुद ही कि आपको मोटिवेशन कहाँ से लेना है। एंड सेकेंडली जब हम आते हैं कॉमेडी कंटेंट के ऊपर बात करते हैं, तो वी ऑल्सो डू कॉमेडी। हम भी किसी किसी तरीके की कॉमेडी करते हैं। समटाइम्स इट कैन बी ऑफेंडिंग टू समवन और ऑफेंडिंग फॉर समवन। वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम उसको मैनेज कर सकते हैं। हो सकता है कोई चीज अरे किसी को बुरी लगे, एंड वी आर रेडी एंड वी आर ओपन टू एडवाइसेस, और हम उस बात को सुनने को तैयार हैं। बट देयर आर पीपल जो उस चीज को सुनने को तैयार नहीं है, एंड दे फील कि जो उन्होंने कॉमेडी, जो उन्होंने जिस तरीके का कंटेंट बना दिया, कॉमेडी कर दिया, कुछ भी कर दिया, वो फिक्स है और वो उन्होंने अपनी साइड से बेस्ट किया, और उनको लगता है कि हम हटा देंगे तो ये हमारे लिए इंसल्टिंग होगी, कि हम शायद किसी के लिए ऑफेंडिंग कैसे हो गए। यू कैन बी ऑफेंडिंग फॉर समवन और टू समवन, तो उसमें आप अगर कुछ ऐसा कह देते हैं और कर देते हैं तो आपको समझना होगा कि आप उसको चेंज कैसे कर सकते हैं। जैसे ट्रू। वीडियो था वो मेरे को बहुत पसंद आया।
टेक्निकली वेल मेड वीडियो है, एफर्ट्स नजर आते हैं। और जिस तरीके से उन्होंने करेक्टर्स पकड़े हैं, जितने भी लोग हैं उनके सबके करेक्टर्स पकड़े हैं, वो देख के मजा आता है कि हाँ यार, एक इंसान कितनी मेहनत कर रहा है अपनी क्राफ्ट के ऊपर। राइट। खराब चीजें भी थी कुछ कुछ, कुछ डार्क जोक्स, अल्टीमेटली डार्क जोक्स जो उसके अंदर नहीं होने चाहिए थे। कुछ गालियां, जो एक मोटिवेशनल स्पीकर जो अपने आप को इतना वैल्यू करता है और बहुत सारा, उसका कॉज एक नोबल है, उसका मतलब दुनिया के सामने जो एक इमेज है कि एक नोबल कॉज चाहता है एक इंसान करना, और वो उसके लिए बहुत मेहनत कर रहा है, सब कुछ छोड़ के बैठा है, एंड आप उसके मुंह से कुछ गाली दे रहे हैं, तो हो सकता है उस इंसान को वो ऑफेंडिंग लग गया हो। तो कैरी मिनाटी को शायद ये बात समझ आई, और उन्होंने उसके बाद वो वीडियो का जो पोर्शन था जहाँ पे गाली थी वो हटा दिया। बट मेरे हिसाब से जोक्स भी कुछ कुछ बहुत डार्क हैं, जो कि कुछ लोगों के लिए बहुत ज्यादा खराब हो सकते हैं, बिकॉज यू डोंट नो कि आप किस मेंटल स्टेट में बैठे हैं और सामने वाला कैसे उसको परसीव करेगा। हाँ हाँ, हर एक के लिए तो नहीं एम कर सकते कि किसी को बुरा ना लगे, विच इज हाईली डिफिकल्ट थिंग। पर एक तरीके के लोगों का मजाक उड़ाना, जिनके पास एक चीज की कमी है और वो कमी शायद कभी पूरी नहीं हो सकती, तो आपको समझना होगा कि उस तरीके की चीजों का मजाक ना उड़ाया जाए, बहुत ज्यादा इनसिक्योरिटीज की लोगों के ना खेला जाए। हम भी कई बार ऐसे कुछ डार्क जोक्स करते रहते हैं अपने चैनल पे, आपने देखे होंगे अगर। तो हमें भी कई बार लगता है कि हाँ, कुछ चीजें कुछ लोगों के लिए ऑफेंडिंग हो सकती है, पर उसका इंटेंशन बहुत हमारे साइड से क्लियर रहता है कि हमें किसी को ऑफेंड करना है, इसलिए जोक नहीं आया। जोक आया है और उसके बाद आप ऑफेंड हो गए हो, तो वो आपके लिए पॉसिबिलिटी है। और अगर कोई हमसे आके बोले कि आपकी ये चीज खराब है, तो कोशिश कर सकते हैं कि हम उसे इम्प्रूव करें, अगर वो चीज हमें भी खराब लग जाए तो। बाकी ये प्रोसेस है कॉन्टिन्यूअस, आप इसमें सीखते जाते हैं बहुत सारी चीजें, और आपको सीखते रहनी पड़ती है, क्योंकि आप कभी भी ये नहीं कह सकते कि भाई मेरे को सब कुछ पता लग गया और मैं मेरे को पता है कैसा कंटेंट बनाना है या कितना क्या करना है। वो आप कभी नहीं सीख सकते। तो वैसा ही है मेरे हिसाब से, चीजें बहुत सब्जेक्टिव हैं, लोग उसको बहुत लीनियर तरीके से और बहुत वन डायमेंशन में देखते हैं कि नहीं यार, ये तो सही है राइट। या ये गलत। कई बार थिंग्स आर नथिंग बट इन्फ्लेटेड रिप्रेजेंटेशन ऑफ हम्म। समथिंग दैट इज वेरी ऑब्सक्योर, कि यार कोई चीज अब लोग उसको ऐसा रिप्रेजेंट कर रहे हैं, भाई इसने गलत कर दिया एंड ये सही है, या फिर नहीं ये तो उसको तंग कर रहे हैं, वो तो बेचारा बस कॉमेडी कर रहा है। तो आई थिंक कई कई बार ऐसा होता है ना कि काइंड ऑफ की ऐसे भड़काने की कोशिश होती है कि भाई एक साइड से कि ये ऐसे करे वैसे करे, जबकि आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे काफी चीजें जो होती हैं वो बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, राइट। एक कॉमेडियन है तो उसका, अगर वो जेन्युइनली ट्रू कॉमेडियन है तो उसका हमेशा मेन एम जो है, प्राइमरी एम जो है, वो लोगों को हंसाना रहेगा। और अगर एक कोई मोटिवेशनल स्पीकर है तो उसका हमेशा एक प्राइमरी एम रहेगा कि वो लोगों में वो फायर इग्नाइट करे, जो कि कभी कभार कम हो जाती है कुछ लोगों में, ड्यू टू एनी सर्कमस्टांस व्हाटसोएवर। तो कहीं ना कहीं लोगों को दोनों ही बातों को समझना पड़ेगा, और ये भी समझना पड़ेगा कि होता है, ठीक है, इफ समवन इज सोशल, एनीवन, चाहे वो बड़े से बड़ा कितना भी बड़ा कंटेंट क्रिएटर हो या छोटे से छोटा कंटेंट क्रिएटर भी हो, तो उसको ऑब्वियसली वीडियोस डालनी पड़ेंगे। एंड एट टाइम्स हो सकता है कि वो चीज़ बहुत ही रेपिटेटिव, मंडेन एंड मे बी बहुत ऑब्वियस ही लगे, बट हो सकता है कि मे बी उनका जो एम है वो बहुत नोबल हो, राइट। उनका एम जो है वो एक्चुअली में लोगों को एम्पावर करना हो, उनको अपलिफ्ट करना हो। तो लोग इस बात को नहीं समझ पाते। और यहाँ पे हम हमेशा जब भी ऐसे कुछ इश्यूज होते हैं कि दो बंदों में कुछ भी इशू हो जाता है या दो पार्टीज में, तो ऑब्वियसली लोग उस पर बहुत सारी टिप्पणी करते हैं, और हम भी कर ही रहे हैं। लेकिन आई फील लाइक कि यहाँ पे हम सबसे इम्पोर्टेंट चीज मिस कर देते हैं, और वो है हमारी ऑडियंस। तो कहीं ना कहीं ऑडियंस जो होती है उसका भी इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है, और उनको भी इस बात का बहुत ध्यान रखना चाहिए कि मतलब दिस इज नॉट समथिंग एज ग्रेट एज पीपल मेक इट टू बी, राइट। मतलब अगर देखा जाए, मुझे ऐसा जेन्युइनली फील होता है कि अगर मिसअंडरस्टैंडिंग दुनिया में खत्म हो जाए तो आधी से ज्यादा प्रॉब्लम से खत्म हो जाए, और मुझे पता है इट्स नॉट पॉसिबल बिकॉज इट्स टू मच ऑफ अ यूटोपियन ड्रीम। बट कहीं ना कहीं लोगों को समझना पड़ेगा कि ठीक है यार, ठीक है ना, उनको करना पड़ता है। अब आप चाहे किसी की भी बुराई करें, आप एक पार्टी की दूसरी पार्टी की, दोनों की, या दोनों को सपोर्ट करें, आपको समझना पड़ेगा, खासकर जो लोग क्रिटिसाइज करते हैं, कि इट्स वेरी हार्ड टू डू समथिंग ऑफ योर ओन एंड उसको करते रहना, वेदर यू आर पॉपुलर और नॉट। आपको क्रिटिसिज्म मिल रहा है कि नहीं मिल रहा आपको, उसके लिए हो सकता है एक टाइम पे आई फील लाइक कई लोग कहते हैं मनी इज अ मोटिवेशन, आई थिंक डेफिनेटली इट इज। बट कोई बंदा लाइक जिसके पास लाइक ही हैज ऑल द वेल्थ इन द वर्ल्ड एंड ही स्टिल डूइंग इट, तो कुछ तो ग्रेटर मोटिवेशन होगा ना। कई बार लोग ऐसी ऐसी चीजों को क्रिटिक कर देते हैं कि यार ये तो ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा, और बोलना नहीं चाहिए उनसे कुछ, मतलब उन लोगों से आप इतना से एक चीज इधर की उधर करवा लो, उनसे वो ना हो। तो ये भी समझना जरूरी है कि कहीं ना कहीं एवरी वन हुज लाइक ऑनलाइन
not exactly everyone, but most of the content creators, they try their best to bring something to life, at least convey what they feel in the best way possible. And एक आर्टिस्ट के लिए या फिर किसी फिलोसफर स्लैश पॉलीमैथ थिंकर के लिए भी ये चीजें बहुत डिफिकल्ट हैं, ऑल्दो उनका जॉब ही यही है टू गो आफ्टर सच थिंग्स। तो मैं तो अपनी तरफ से यही कहना चाहूंगा, और बाकी कहूंगा कि जस्ट लाइक डोंट इन्फ्लेट थिंग्स विच आर नॉट as big of a deal as they are. क्योंकि इतनी कोई मतलब मेरे को लगता है कि लोग इसको एज अ लड़ाई रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि बहुत कोई लड़ाई हो गई, बहुत कुछ हो गया। मेरे हिसाब से ऐसा है नहीं, है ना, उतनी कोई बड़ी चीज हुई भी नहीं है। आपको समझना पड़ेगा सबसे पहले बहुत बेसिक लेवल पे जाके कि चीज उतनी डिफिकल्ट और उतनी मुश्किल है नहीं जितनी लोग बना रहे हैं, उतनी हाइप्ड अप भी नहीं है जितनी लोग बना रहे हो। एक बात थी जो नहीं पसंद आई किसी को, उसने बोल दिया भाई मुझे नहीं पसंद आ रही है। अदर पर्सन जो इतना ओपन तो था अपनी सोच को लेके कि उन्होंने कहा ठीक है भाई, हो सकता है मेरे से गलती हुई हो, मैं चेंज करने को तैयार हूँ, उसने चेंज भी मेक कर दिया। अब उसके बाद उस चीज को ट्रोल करना, कॉन्टिन्यूसली जा जाके उस पर गालियां देना या कुछ करना, मेरे हिसाब से सही नहीं है। क्योंकि आप सोच रहे हैं कि आपको ये लग सकता है कि उस इंसान का पहला मोटिव है कि उसको डार्क जोक लिखने। ऐसा कुछ नहीं होता, कोई ऐसा सोच के नहीं लिखता। सम थिंग्स आर डार्क जिनके ऊपर आप जोक कर देते हो बाय मिस्टेक, और बाय मिस्टेक भी नहीं, बाय मैं कहूंगा कि एक वो कॉन्शियस डिसीजन नहीं है, वो काफी अनकॉन्शियस ऐसी बात होती है कि आपके दिमाग में आ गई, सडनली कहीं से आई है और आपने उसको जोक की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। तो उसका मतलब ये थोड़ी कि आपका इंटेंशन है किसी को हर्ट करना, वो तो किसी का भी नहीं होगा। राइट, क्योंकि आप राइट, ये नहीं राइट। चाहते कि आप अपनी ऑडियंस लूज करो। एक आर्टिस्ट हमेशा ऑडियंस को, मतलब अगर किसी भी आर्टिस्ट से पूछा जाए तो उसके लिए सबसे जरूरी ऑडियंस है। क्योंकि पैसा तो बहुत बहुत लेट आता है, वो तो मिलता भी नहीं आर्टिस्टों को, खैर वो अलग बात है। लेकिन बहुत लेटर स्टेज पे कभी मिल जाता है तो मिल जाता है। पहली चीज तो ऑडियंस चाहिए, क्योंकि ऑडियंस नहीं होगी तो वो काम किसके लिए कर रहा है। खुद के लिए करना एक अच्छी बात है मेरे हिसाब से, बहुत अच्छी चीज है। बट यू नीड मोटिवेशन इधर भी, कि आप किसी के लिए काम कर रहे हो, लोग आपको आके चार शाबाशियां देते हैं, और भले ही वो आपके जान पहचान के लोग भी हों। खैर जान पहचान के लोग और लेट शाबाशी देते हैं, ये भी एक सच है। लेकिन वो सब चीजें खैर मजाक के तौर पे सही है। बट मेरा कहने का मतलब यही है कि किसी का भी इंटेंशन नहीं होता, कोई अपने राइट। दिल से ये सोच के नहीं आया होता कि मेरे को किसी के साथ बुरा करना है, किसी के लिए बुरा बोलना है। चीजें वैसी हो जाती हैं एज उत्तर सेड कि अगर कभी ऐसा हो कि दुनिया में सारी मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म हो जाए, तो दुनिया की सारी लड़ाई खत्म हो जाए। बहुत सही पॉइंट भी है, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजों को लेके मिसअंडरस्टैंड करते हैं। किसी को लगता है दुनिया जीतना शायद लाइफ है, और वो भी एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। अगर वो भी क्लियर हो जाए तो बहुत सारे लोग उस चीज के पीछे भी ना जाए। हम्म, तो सच्चाई यही है। और सही बात है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स जितनी कम रहे, जितनी कंट्रोल में रहे, उतना सोसाइटी अच्छी बन पाएगी। और लोगों को भी थोड़ा समझना होगा कि चीजों को हाइप अप ऐसे ना बनाया जाए, और लड़ाई झगड़े में और माचिस की तीलियां ना लगाई जाए। दुनिया को एक अच्छा प्लेस बनाया जाए टू लिव। क्योंकि हम यहाँ जीने आए हैं और हम सभी यहाँ पे पैसेंजर्स हैं। वन डे वी विल ऑल लीव दिस ट्रेन एंड गो समवेयर एल्स, पता नहीं कहाँ पे, किसी हवाई जहाज में या कहीं। तो सबको ये बात मेरे को लगता है कि समझ जानी चाहिए, अब तो इस ज्यादा वीडियो अच्छा पे तो स्ट्राइक आ रहा है मतलब। है। इस वीडियो में तो स्ट्राइक आ रहा है, नहीं बिल्कुल। अगर लोगों हाँ। को बहुत कुछ बात बुरी लगी है तो आप लोग बिल्कुल जाके रिपोर्ट कर सकते हैं, इसी बहाने चैनल पे कुछ नंबर ऑफ व्यूअर्स तो बढ़े। बाकी आपकी मर्जी है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी और भी वीडियोस आएंगी, इससे अच्छी भी आ सकती है और खराब भी आ सकती है, डिपेंड करता है। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ अगर आपको सही लगी हमारी बातचीत।